प्रताप सरनाइक फाउंडेशन द्वारा गत वर्ष गणेश उत्सव मंडलों और घरगुती में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें सभी जीतने वाले मंडलों और घरगुती गणपति मनाने वालों को उपहार दिया गया। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय स्वर्गीय भारत रत्न लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में खड़े हैं। यहाँ आज प्रताप सरनाइक जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री है, उनके द्वारा गत वर्ष 2024 में गणोत्सव मनाया गया था। उसमें उन्होंने प्रतियोगिता रखी थी, जो घरगुती भी थी और मंडलों द्वारा भी थी। उसका आज एक शानदार आयोजन किया गया, जिसमें जो लोग प्रथम, तृतीय और द्वितीय आए थे उनको पुरस्कार दिया गया। आइए जानते हैं कि प्रताप सरनाइक ने आज इस कार्यक्रम पर क्या कहा और जो सड़क के मुद्दे चल रहे हैं, रास्ते खराब हैं, उसके बारे में क्या कहा। तो सबसे पहले हमारे मीरा भाईंदर के शिवसेना के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से हमारे जो पदाधिकारी है वो गए थे, घर घर में जाके उन्होंने ये स्पर्धा का जो आयोजन किया, उनका सम्मान किया, उनको अच्छी तरह से जो जिन्होंने काम किया उनको आज बख्शिश दे रहे, उनका सम्मान कर रहे। और साथ ही में हमारे जो सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल है, बहुत सालों से ये लोग अब समाज में अलग अलग जो घटनाएं हैं वो होती है, उसका आधार देके वो समाज में एक एक चीजें दिखाते हैं और उसका समाज प्रबोधन का काम करते हैं। इस माध्यम से हमने मीरा भाईंदर के सुपुत्र शहीद कौस्तुभ राणे के नाम से एक ये स्पर्धा का आयोजन किया है और वो स्पर्धा के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। और आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े इनाम की राशि हमने रखी है। हमारे धर्मवीर आनंदी के साहब ने ठाणे में अगर ये काम चालू किया, हमारे मुख्यमंत्री के तौर पे रहे हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने अगर काम ठाणे में चालू किया, तो मैंने मीरा भाईंदर में क्यों नहीं करना चाहिए, उस हिसाब से मैंने मीरा भाईंदर में भी चालू किया। बहुत सारे लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है और ऐसा ही काम हम भविष्य में चालू करते रहेंगे। तो हर कॉर्पोरेशन लिमिट में है। अभी मैं ठाणा से भी विधायक हूँ, मीरा भाईंदर से भी हूँ। ठाणा में भी वही परिस्थिति है, क्योंकि बरसात की वजह से कॉर्पोरेशन ने किए हुए सब रास्ते जो है वो खराब हो जाते हैं, उसमें खड्डे गिरते हैं। अभी मीरा भाईंदर में तो मैंने 900 करोड़ रुपए, एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे तो उनके पास से कंक्रीट रोड के लिए ले आया। वापिस और भी महानगर पालिका के माध्यम से 500 करोड़ का लोन लेके हमने सीमेंट कंक्रीट पे रास्ते का काम चालू किया, मगर वो काटकर जो कमिश्नर थे उन्होंने वो लोन लेने से इनकार किया, इसलिए वो रास्ते अभी खड्डे में चले गए। तो ठीक है, कमिश्नर की वजह से तकलीफ हो गई है, मगर ये कमिश्नर को मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया, लेटर भी दे दिया कि किसी भी हालत में गणेशोत्सव चालू हो रहा है तो उसके पहले आपको 15 अगस्त के पहले ये रास्ते के खड्डे पूरे के पूरे बुझाने पड़ेगा। और उनका काम भी चल रहा है, मगर फिर भी मैं उनको 15 अगस्त तक अगर उन्होंने काम पूरा नहीं किया तो उनके साथ रास्ते पे उतर के मैं खड्डे बुझाने के लिए उनके अधिकारियों को लेके रास्ते पे बैठूंगा। वो गलत है। देखिए, जो हो रहा है पुलिस को और कॉर्पोरेशन के, इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या हमेशा लोक प्रतिनिधि चिल्लाते रहेंगे, लोक प्रतिनिधि बोलते रहेंगे, फिर कॉर्पोरेशन का अधिकारी जाके तोड़ने का नाटक करेगा और बाद में उनके पास से वसूली करेंगे। पुलिस का काम 4-4, 5-5 बजे तक बार के बाहर बैठ के उनकी रक्षा करते हैं, ऐसा दिखाएंगे। गलत है। जो भी चल रहा है वो मीरा भाईंदर शहर में होना नहीं चाहिए। मीरा भाईंदर शहर प्रगति की तरफ अगर दौड़ता है तो ये गंदी हरकतों की वजह से मीरा भाईंदर शहर का नाम खराब नहीं होना चाहिए। माध्यम से विविध वहाँ पे लोगों की सेवा दी जाती है, जैसे ब्लड डोनेशन हो गया, चश्मा शिविर, आरोग्य शिविर हो गया, लोगों को, गरीबों को मदद करने का कार्यक्रम हो गया, मेडिकल कैंप हो गया, ब्लड डोनेशन हो गया। इस प्रकार के जितने जो सार्वजनिक उपक्रम करते हैं। और एक चीज आप देखेंगे वहाँ पे तो इको फ्रेंडली सभी सजावट, कोई बाहर कोई डेकोरेशन नहीं होता है। यहाँ के जितने भी सभी पदाधिकारी देख रहे हैं, अभी छोटे मोटे ये सब बच्चे जो देख रहे हैं, ये सब छोटे बच्चे, अभी काफी लोग आए नहीं है, देखिए पीछे बैठे, ये सभी छोटे बच्चे लोग अपनी मेहनत करते हैं, रुई से लेकर के, कपड़ा से लेकर के, कागज के माध्यम से इतनी बढ़िया सजावट करते हैं कि आप भी यदि देखेंगे तो आपको भी आश्चर्य लगेगा। हम भी बहुत आश्चर्य होते हैं कि सभी मंडल के पदाधिकारी बहुत कम पैसे में, बहुत कम बजट में इतना सुंदर व्यवस्था करते हैं। इसलिए इस मंडल को प्रथम पारितोषिक लगा है। और सबसे पहले इस मंडल के सभी पदाधिकारियों को और इनमें सहयोग करने वाले लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और गणपति बप्पा से यही प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह से इन सभी का मेहनत आगे भी रंग लाए, आगे भी इससे भी बड़े बड़े पारितोषिक पूरे महाराष्ट्र के लेवल पे इन लोगों को प्राप्त हो। और जिन्होंने आयोजन कर करके लोगों को, मीरा भाईंदर के गणेश उत्सव मंडल को मतलब उत्साह बढ़ाने का काम किया, ऐसे परिवहन मंत्री आदरणीय श्री प्रताप सरनाइक जी की ओर से मैं सभी को, मीरा भाईंदर वासियों को और गणेश उत्सव मंडल को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और
ग्रीनवुड सार्वजनिक उत्सव मंडल की ओर से आदरणीय प्रताप सरनाईक जी को भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। 24 से भी 2025 में बढ़िया हो, इस प्रकार के हमारे मंडल के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और हमारे रहवासी जो है ग्रीनवुड के, वो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। और आशा है कि इस बार भी जिले के स्तर पे दूसरा पारितोषिक मिला था हमारे न्यू ग्रीन उत्सव सार्वजनिक मंडल को, इस बार प्रथम पारितोषिक जिला स्तर पे मिलने का हम लोग अपेक्षा व्यक्त करते हुए अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और मीरा भाईंदर में भी आशा करते हैं कि अगले साल भी सबसे पहला पारितोषिक इस मंडल को मिले।